दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों यूपी से चलकर ट्रेन और मुंबई जा रही थी पुष्पक एक्सप्रेस की यह हालात है और औरंगाबाद के इगतपुरी स्टेशन पे जो है खड़ी होती है। इगतपुरी स्टेशन पे जैसे ट्रेन खड़ी होती है उसके बाद तमाम यात्री वहां उतरते हैं और उसके बाद अपना जो है पानी वानी लेते हैं, नाश्ता करते हैं, तमाम जो खरीदने वाली वस्तुएं हैं उसको खरीदते हैं। और पुष्पक एक्सप्रेस जो है वो अपने आप में एक अहम एक्सप्रेस है जो कि उत्तर प्रदेश से चल करके और मुंबई को जो है जाती है। यह घटना आज हम जो बता रहे हैं, यह घटना जो है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जो है इगतपुरी स्टेशन की है। इगतपुरी स्टेशन खड़ी होती है, उसके बाद जो है सब यात्री धीरे धीरे उस ट्रेन में बैठना शुरू कर देते हैं, बैठ जाते हैं और बैठने के बाद जो है उसी समय जो है 4 से 6, 8, 10 जो है साधारण लड़के भी उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन अपने रूट से जो है वो चलना शुरू हो जाती है, ट्रेन चल देती है और इगतपुरी से जैसे ट्रेन अगले स्टेशन के लिए चलने को होती है तो अगला स्टेशन जो है काफी दूर पड़ता है। ऐसे में वह जो साधारण व्यक्ति थे वह जब ट्रेन रफ्तार में हो गई तो वह जो है धीरे धीरे जो है असलहा अपने साथ जो लिए थे उसको निकालने लगे। उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में 17 से 18 लोग ही सवार थे और उस डिब्बे में 17 से 18 लोग जो थे वो सहम गए। उनको लगा अब तो जान बचाना मुश्किल है, लेकिन वो करते तो करते क्या। ऐसे में जो है उसके बाद वह जो साधारण व्यक्ति लग रहे थे वो बदमाश, वह सब बदमाश थे और बदमाश जो है लूटना शुरू कर दिया। लोगों के पास जो कुछ था, मोबाइल, पैसा, सामान, अटैची, जितना सामान था, कीमती सामान, उन बदमाशों ने सब कुछ जो है लोगों से लूट लिया। बदमाशों की संख्या 8 थी और सबके पास असलाह थे, इसलिए वहां के जो रेल यात्री थे वह कोई जो है बोलने को तैयार नहीं थे। कारण ये था ट्रेन की रफ्तार तेज थी और ट्रेन जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी। स्टेशन आने में काफी समय था, इसलिए सब लुटते गए। अपना मोबाइल, पैसा जो कुछ था उन बदमाशों को लोग देते गए। असलाहा देखकर लोग बहुत डरे और सहमे थे। उसके बाद जब सबको वह लूट लिए तो बदमाश जो है वह ट्रेन में एक जगह खड़े होकर के वह देखने लगे कि अब जो है कितनी जल्दी स्टेशन आए, हम लोग उतर जाएं। लेकिन दोस्तों स्टेशन आने में तो समय था और ट्रेन अपनी रफ्तार में थी। तब जो है उसी में जो 8 बदमाश थे, उन 8 बदमाशों में एक बदमाश की नजर जो है एक विवाहिता 22 साल की लड़की थी उस पर पड़ी। वह अपने पति के साथ बैठी थी तो वह बदमाश उस लड़की के पास पहुंचा और उसने जो है उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसने उसके हाथ पकड़ने लगे, उसका ब्लाउज खींचने लगा, उसकी साड़ी खींचने लगा, उसके गाल खींचने लगे। तो इस पर जो है उसका पति कुछ विरोध किया तो उसको 2-3 जो है बदमाश पकड़ करके उसकी जो है पिटाई कर दी। वह लहलुहान हो गया। तो उसके बाद उसको उस सब पैसेंजर जो थे, सभी पैसेंजरों के सामने में ही उस लड़की को जो है नग्न कर देते हैं और नग्न करने के बाद जो है बदमाश अपने कपड़े उतार कर जो है बारी बारी से उस लड़की के साथ जो विवाहिता थी 22 साल की, उसके पति के सामने ही उसके साथ जो है वह रेप करने लगते हैं। और यह सिलसिला जो है बारी बारी से 8 बदमाश जो है उस पत्नी के साथ उसके जो है वह रेप कर लेते हैं। और रेप करने में ऐसी स्थिति में जो है कुछ पैसेंजर से नहीं देखा गया, वह बोलने की कोशिश किए तो उनकी भी जो है पिटाई कर दी बदमाशों ने। अब इस पर जो है सब डरे और सहमे थे, सब कुछ करने में जो है विवश थे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। उनको लग रहा था कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो बदमाश मार देंगे, क्योंकि बदमाशों के पास असलहा था, इसलिए वह बोल नहीं पा रहे थे। पति भी ललवा गया था, कई पैसेंजर घायल थे। उसके बाद जो है उन बदमाशों ने सब पैसेंजरों को चेतावनी दिया कि अगले स्टेशन पे गाड़ी रुकते ही अगर किसी ने अगर शोर किया, आवाज अगर उठाई तो सोच लेना कि बुरा होगा, सबको भूंज करके उसके बाद हम लोग निकलेंगे। सारे पैसेंजर यात्री जो है डरे सहमे थे, सब एक दूसरे के मुंह में मुंह डालकर छुपे हुए थे। पत्नी यानी वह विवाहिता जिसके साथ रेप हो गया, 8 लोग जो है रेप कर दिए, वह जो है बेसुध हो गई थी। पति को इतना पीट दिए थे कि वह भी जो है चीख पुकार की स्थिति थी, सन्नाटा हो गया था। तब तक जो है वेट करते करते स्टेशन आ जाता है। जब अगला स्टेशन आ जाता है तो गाड़ी रुकती है तो सब पैसेंजर डरे हुए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन उसमें से एक पैसेंजर, एक जीआरपी वाला आता है, यानी जो जीआरपी जानते हैं आप, जीआरपी जो है रेलवे की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, वो आता है तो उसको तुरंत जो है पैसेंजर बताने की कोशिश करता है। और जैसे पैसेंजर उसको बताने की कोशिश करता है तो वो इशारे में तो वो समझ जाता है, तुरंत जो है उसमें जो है तुरंत तत्काल जो है जीआरपी वालों को वह जो है बुला लेता है। चारों तरफ जीआरपी वाले घेर लेते हैं और जीआरपी वालों को घेरने के बाद जो है सारे कंपार्टमेंट जो कंपार्ट जो डिब्बा होता है उसके चारों तरफ से जो है डिब्बे बंद कर देते हैं। उसके बाद जो है 4 बदमाश तो उस समय वो भाग जाते हैं, भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन 4 बदमाश उसमें से पकड़ जाते हैं। तो सबसे पहले विवाहिता को ले जाकर के और पति को उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। बाद में घायल जो है जो व्यक्ति हैं सारी बात जो है बताते हैं, अपराध उसमें से दर्ज हो जाता है। दोस्तों यह जो है भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी कहानी है कि चलती ट्रेन में जो है 8 बदमाशों ने उस विवाहिता के साथ बारी बारी से रेप किया और उसके बाद सारे पैसेंजर को जो है लूट लिए और इगतपुरी से अगले स्टेशन के बीच में यह वारदात को जो है अंजाम दे दिया गया। अब आप सोच लीजिए कितने शर्म की बात है कि वो ने जो है 8 बदमाशों को दया भी नहीं आई और उन्हीं पैसेंजर के सामने, पति के सामने जो है 8 जो है बारी बारी से उसके साथ जो है रेप किए।
हालांकि दोस्तों इस कहानी को बताने का मतलब यह है कि आपको सजग और सुरक्षित करना है, कि आप सतर्क रहें, न तो किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है। और बाकी हम यही कहते हैं जब भी आप कहीं भी यात्रा करें तो आप सतर्क रहें, आप सुरक्षित करें। और दूसरी बात, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, इस कहानी के बारे में अपनी जो आप राय देना चाहते हैं मुझे ज्यादा से ज्यादा मैसेज करिए, कमेंट में आपके मैसेज का मुझे इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में आपसे मैं फिर मिलता हूं। नमस्कार।